हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू फैंस क्लब। इस वीडियो में हम इंडिया वर्सेस बहरीन के मैच के बारे में बात करेंगे जो इंडिया 2-1 से बहरीन से हार गई। सो एक्चुअली ये बहुत ही एंटिसिपेटेड मैच था क्योंकि आईएसएल इस सीज़न सक्सेसफुल रहा क्योंकि लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स गॉट द अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स का मतलब दे इम्प्रूव्ड अपॉन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस लाइक सहल हो गया या लिस्टन कोलासो हो गया, रोशन भी जो बेंगलुरु का था लेफ्ट बैक, उसके 8 असिस्ट थे टोटल। और भी बहुत सारे प्लेयर जैसे होरमी पाम हो गए, प्रभु सेकंड गिल हो गया, जीक्सन सिंह, दानिश फारूक, बहुत सारे प्लेयर्स, वीपी सोहेर जो कंसिस्टेंटली 2-3 सीजन से अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो हमको देखना था कि ये प्लेयर्स इंडियन इंटरनेशनल लेवल पे आके कैसा खेलेंगे, तो वो भी एक एंटिसिपेशन थी। और थोड़े समय बाद इंडियन फुटबॉल टीम को देखने का मौका मिलेगा, तो वो भी एक बात थी। तो लॉट ऑफ एंटिसिपेशन वॉज सराउंडिंग दिस मैच। और हम एक एशियन फुटबॉल टीम के साथ खेलने वाले थे मैच बहरीन के खिलाफ। उनकी शायद 94 या 93 रैंक है फीफा रैंक, और हमसे अच्छी है। तो और जो हमारे नेक्स्ट मैच है बेलारूस के खिलाफ, वो तो एक यूरोपियन नेशन है। तो दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम एक यूरोपियन टाइप फुटबॉल के खिलाफ कैसे खेलेंगे, मतलब हम कैसे कोप अप करेंगे, तो देखने वाली बात है। तो हम नेक्स्ट मैच तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उसका। तो इस मैच के बारे में बात करते हैं अब। जैसे लाइनअप में लाइक मतलब फ्रेंडली से है ये, तो बेसिकली क्या है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, और हमारा जो गेम है कि हम कैसे खेलने वाले हैं, हमारे जो फॉर्मेशंस या हम लोग के जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए होते हैं फ्रेंडली बेसिकली, और सबको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए कि जो आईएसएल में अच्छे से परफॉर्म करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करे। तो लाइक हम न्यू प्लेयर्स को हम ट्राई करें तो हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम उनको आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एएफसी क्वालिफायर्स आने वाले हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई आउट दिस प्लेयर्स। तो स्टिमैक ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हम प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देंगे। डिफेंस में तो नए लोग तो नहीं थे, सब एक्सपीरियंस लोग ही थे। राहुल बेके हो गए, प्रीतम कोटाल, सुभाशीष बोस, संदेश जिंगन और गुरप्रीत सिंह संधू। तो डिफेंस में तो वी वेंट विथ एक्सपीरियंस, और मिडफील्ड में वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू दानिश फारूक, और वीपी सोहेर को पहला डेब्यू मिला आज। और बाकी तो मनवीर सिंह, लिस्टन कोलासो और रहीम अली। तो हमारी फॉर्मेशन 4-4-2 में बेसिकली हम खेल रहे थे। एंड वी हैव टू से कि मतलब वी डिडंट हैव ए फर्स्ट हाफ तो टेरेबल था हम लोग का। हम लोगों ने गोल भी सेकंड हाफ में मारा। लाइक फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब देर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं था कि बहरीन मतलब दे आर एन एब्सोल्यूट डोमिनेटिंग टीम। मतलब वी वर प्लेइंग इट ऑन टू द हैंड्स, मतलब वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपोजर ऑन द बॉल। लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रॉब्लम्स, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रेदर देन आवर पॉजिटिव्स, क्योंकि बहुत कम पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। लाइक द बहरीन प्लेयर्स आर शोइंग कंपोजर ऑन द बॉल व्हेन दे आर सराउंडेड बाय द इंडियन प्लेयर्स, जो इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पा रहे थे इन दिस सिचुएशन। जैसे दो इंडियन प्लेयर्स आर क्लोजिंग डाउन ऑन द बहरीन प्लेयर, पर द बहरीन प्लेयर है वो इजीली एक फ्री मैन जो उनका बहरीन का ही है उसको पिक आउट करता है, एंड वो प्लेयर इजीली एक पास पिक आउट करता है जो फ्री मैन है, मतलब फ्री स्पेस में फ्री आदमी। इंडियन प्लेयर्स ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हुई जहां हम ओवर थिंक कर रहे थे। मतलब इजी एक पास पिक आउट कर सकते थे, जैसे एक सिनारियो है यहाँ, हमारे पास इजी एक पासिंग ऑप्शन है, लिस्टन कोलासो के पास था मेरे को याद है। तो लिस्टन कोलासो के पास इजी एक पासिंग ऑप्शन था, वो इजीली एक पास पिक आउट कर सकता था जहाँ से हम एक अटैक बिल्ड कर सकते, बॉल प्रोग्रेस हो सकती है। बट एट दैट मोमेंट हम ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम काटने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉल हम लूज़ कर रहे हैं एंड हमें काउंटर पड़ रही है हमें। और जहाँ हमें बॉल क्लियर करनी है डिफेंस में, वहाँ हम बॉल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक बेसिक बहुत सारी मिस्टेक्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारा यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, प्रीमियर लीग, ला लीगा, तो वहाँ बहुत लगभग सब कुछ परफेक्ट लगता है हमें कि क्रॉस आएगा तो परफेक्ट आएगा, टैकल परफेक्ट लगेगा, पास एकदम परफेक्ट जाएगा, ऐसा लगता है। बट जब हम असली में इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हाउ फार बिहाइंड वी आर। और दैट्स नॉट शेमफुल और एनीथिंग, मतलब दैट इज़, मतलब कि इतने साल बाद भी हम वी आर नॉट अप टू दैट लेवल। बट ये कोई सरप्राइजिंग डिफीट नहीं थी हमारे लिए, या कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी कि हम लोग ऐसे खेल रहे थे इंडियन टीम की, हम लोग लॉन्ग बॉल की कोशिश कर रहे थे। ऐसे सिचुएशंस जहाँ हम इजीली बॉल लूज कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स आर एक्सपेक्टिंग लॉन्ग बॉल्स, इसीलिए उन लोग एकदम आगे चढ़ गए हैं। एंड देर आर नो पासिंग ऑप्शंस फॉर द डिफेंडर्स। जो डिफेंडर संदेश जिंगन इस केस में, उसके पास कोई पासिंग ऑप्शन ही नहीं है, मिडफील्ड में कोई आ ही नहीं रहा है बॉल लेने के लिए, क्योंकि सब लॉन्ग बॉल का इंतजार कर रहे हैं। और डिफेंस में हम लोग एक दो पास क्रिएट, मतलब
जहाँ हमें लॉन्ग बॉल असली में मारना चाहिए था क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आगे थे, उस समय हमारे डिफेंडर्स आपस में पास किए एंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हम वहाँ से अब आगे बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि सारे पासिंग लेन्स क्लोज हो गए थे। संदेश झिंगन को एक लॉन्ग बॉल मारनी पड़ी, हमने बॉल लूज कर दी। एंड द सेकंड थिंग वाज अवर पोजीशनिंग। हमारी जो पोजीशनिंग थी इस केस में लाइक 4 प्लेयर्स आर एट अ सिंगल पोजीशन एंड हम इसके बाद हमें काउंटर पड़ता है क्योंकि हमारे प्लेयर्स है ही नहीं कोई, मतलब अपने पोजीशन में हम लोग पोजिशनली वी वर सो बैड थ्रू आउट द गेम, फर्स्ट हाफ में स्पेशली हम लोग काउंटर पे काउंटर पड़ रहे थे क्योंकि हम लोग पोजीशन में ही नहीं थे और राइट साइड था, उस जगह से ज़्यादातर हमारे उन लोग के काउंटर पड़ रहे थे और उसी से उनका पहला गोल भी आया। दैट लीड्स टू अपॉर्चुनिटीज़, काउंटर अटैक्स पड़ते हैं जब हमारे पास पोजीशनिंग ठीक नहीं रहती और हम लोग बहुत सारे स्पेसेस पीछे छोड़ देते हैं। जो हमारे पास नहीं था वही बहरेन के पास था, जो कंपोजर ऑन द बॉल था। दे वर इजीली एबल टू बीट आवर मिड प्रेस, जो स्टीमैक बात कर रहा था, हम लोग मिड प्रेस मेंटेन करेंगे, वी विल ट्राई टू प्ले अटैकिंग फुटबॉल, बट वो सब देखने को नहीं मिला क्योंकि वी डिडंट हैव ए कंपोजर ऑन द बॉल। हमारे मिडफील्ड में प्लेयर्स थे ही नहीं जो रिसीव कर रहे थे बॉल को। दे वर एबल टू बी पेशेंट। पोजीशनिंग की जब बात आती है तो अनवर अली की पोजीशनिंग देखो, राइट साइड में पूरा स्पेस खाली है और बहरीन प्लेयर वहाँ से भागता है एंड वहीं से गोल पड़ता है। बहरीन का पहला जो गोल आता है इसी मिस्टेक के कारण आता है क्योंकि हमारी पोजीशन कितनी ख़राब है। वी आर प्लेइंग एट 3 एट द बैक व्हेन हमारे पास बॉल नहीं है या हमारे पास बॉल है, वी आर प्लेइंग 3 एट द बैक और हमारी पोजीशन कितनी ख़राब है और हमारे साइड से कोई बॉल प्रोग्रेशन है ही नहीं। जब हम बॉल प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं वी आर प्लेइंग द बॉल बैक टू द गोलकीपर क्योंकि हमारे पास पासिंग ऑप्शंस मिलते ही नहीं हमें कभी, और गुरप्रीत सिंह संधू वहाँ से लॉन्ग बॉल मारना पड़ता है उन्हें और हम बॉल लूज़ कर देते हैं। और मैंने जैसे पहले बात की कि वी मेक ए लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग एरर्स, ना ही मतलब बस लिस्टन कोलासो ही नहीं, वीपी सोहेर हो, रहीम अली हो, वो मनवीर सिंह हो, कोई भी हो, कोई भी प्लेयर हो, प्रीतम कोटाल, सब ने मतलब नो बडी हैड ए गुड गेम। उसी तरफ हम बहरेन को देखे हो तो यहाँ उनके पास वो कामली बॉल अपने पास रखते हैं, फ्री स्पेस में एक बंदे को देखते हैं एंड उस जगह उन लोग पास क्रिएट कर देते हैं और बॉल इजीली प्रोग्रेस होती है। उन्होंने सिंपल बेसिक्स किए, उन्होंने कुछ मतलब फुटबॉल सिंपल चीज़ों का एक गेम है और हम लोग ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। लाइक वुड लाइकली इम्प्रूव क्योंकि हमारी बेस्ट 11 तो थी नहीं है, वो बोल के भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग की कोई भी 11 हो, वी बेसिकली वांट टू प्ले सिंगल एक टाइप फुटबॉल, एक फिलोसफी वाली फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 11 है तो मतलब हम अच्छी फुटबॉल खेलेंगे, हमारी शायद उतनी अच्छी 11 नहीं है तो वी वुड प्ले सम वेरी बैड फुटबॉल। सेकंड हाफ में थोड़े पॉजिटिव्स थे क्योंकि रोशन सिंह आया लेफ्ट बैक में, ही लुक पॉजिटिव। अनिरुद्ध थापा आके ही ब्रॉट इन सम एनर्जी ऑल्दो ही वॉज नॉट दैट गुड। और हमको दिख रहा था कि बहरीन भी कोई ख़तरनाक कोई ताबड़तोड़ टीम नहीं है, वो भी वल्नरेबल थे जब हम उनको अच्छे से प्रेस कर रहे थे। हम लोग मतलब वी वर प्रेसिंग विथ काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइज प्रेसिंग कर रहे थे, दे वर ऑल्सो अंडर प्रेशर। तो यही था मैच में, ज़्यादा कुछ बोलने वाले हैं नहीं आगे का। दूसरा गोल भी पड़ गया उनके, पेनल्टी हमने गुरप्रीत सिंह संधू ने बहुत अच्छी पेनल्टी सेव की। तो देयर वर क्वेश्चंस अराउंड कि Gurpreet Singh Sandhu didn't have a good season with his club, but he is our number one goalkeeper. He's experienced. He has played in the Europa League. तो उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई डाउट है नहीं। बस ये है कि हमें वी नीड गुड मिडफील्डर्स बेटर देन दोज हु प्लेड इन दिस गेम। ऐसे नहीं कि दानिश फारूक का बहुत ख़राब गेम गया, बट उसकी पोजीशनिंग बहुत ख़राब थी। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जब हम हमारे प्लेयर्स एक दो प्लेयर्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, उसी से पता चलता है कि हमारी पोजीशनिंग बहुत ख़राब थी। तो अब नेक्स्ट गेम का इंतज़ार है बेलारूस के खिलाफ। उसके खिलाफ शायद आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारी फुल 11 रहेगी वहाँ, लाइक आकाश मिश्रा, ऑल दिस प्लेयर्स विल बी देयर टू प्ले, और थोड़ा होर्मिपाम, उन सबको मौका भी दिया जाएगा। जैसे इस मैच में यसीर इज़ गुड प्लेयर, हमने पिछली बार भी देखा था सैफ में या आईएसएल हो अभी फाइनल के, शायद ही वॉज इंजर्ड शुरुआत के सीज़न में आईएसएल की इस बार, बट वो प्ले ऑफ्स में जैसी नॉकआउट स्टेजेस में आए ही वॉज रियली गुड, फाइनल में भी ही वॉज टू गुड। तो थोड़े और बंदों को अपुया, उसको शायद वो एएफसी का कुछ ड्यूटी है शायद वही है, दैट्स व्हाई ही डिडंट प्ले। और वी नीड बेटर मिडफील्डर्स हु कैन होल्ड द बॉल और एटलीस्ट प्ले अ गुड पास, मतलब सिंपल पास। बाकी बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। बहरीन हैड ए गुड गेम, दे हैड ए गुड विन। उनका दिख रहा था कि दे हैड ए स्टाइल ऑफ प्ले जो हमारे पास है नहीं अभी भी, सैडली। बट आई थिंक वी शुड कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर टीम, मतलब हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वी वुड वेट करते हैं नेक्स्ट मैच का बेलारूस के खिलाफ। होपफुली वी विल प्ले वेल एंड विन, हारे या जीते वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें बिल्ड करना है, हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, हमें एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है
हमें सेलेक्ट हमें फाइनल भी तो करना है ना, कोई कौन प्लेयर्स हमें एएफसी में लेके जाएं। तो अभी नए जो प्लेयर्स खेले, तो वीपी सोहेर में कोई मतलब जो पैशन है उसमें कोई कमी नहीं थी, बट बाकी प्लेयर्स की तरह ही एरर इन डिसीजन मेकिंग, पोजीशनिंग में वही चीज़ हमें सुधारनी है। जो बाकी जो प्लेयर्स है वो उनमें भी यही चीज़ थी। तो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में क्या होता है। मेरा टंग स्लिप कर रहा है। तो तो होपफुली वी विल हैव अ गुड गेम नेक्स्ट गेम। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट गेम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल मेक मोर कंटेंट अबाउट इंडियन फुटबॉल। एंड मैं असली में रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता, और आईएसएल में केरला ब्लास्टर्स को, और इंडिया को तो है ही। तो लेट्स सी इन द लीड्स यूनाइटेड को भी मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद लीड्स यूनाइटेड के ऊपर ही होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।